एपिसोड में हमने देखा था कि वीर एक केव में फिश किंग के मीट को पका रहा था। तभी वीर को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी वीर देखता है कि कोई एक आदमी गुफा के अंदर आ रहा है। उसने लग जाता है क्या ये ब्लैक गॉड के आर्मी लोग हो सकते हैं क्या। पर वो आदमी गुफा के अंदर आ जाता है और वो आदमी को देख के वीर शॉक हो जाता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बलराम सिंह राठौर रहता है। तभी वीर बलराम सिंह राठौर की ओर देखते हुए कहता है इसे टाइटन ग्रह के कंपटीशन के बाद से कभी नहीं देखा है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उससे इस जगह पे मिल पाऊंगा। अभी सुशांत सिंह राठौर वीर की ओर बढ़ते हुए कहता है मेरे पास ये एक म्यूटेंट एलियन है, इसके बदले में मैं तुम्हारा बारबेक्यू चाहता हूँ। वीर सुशांत सिंह की ओर देखते हुए कहता है क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ क्या। म्यूटेंट एलियन के बदले में एक सीक्रेट ब्लड एलियन का मीट तुम्हें दे दूंगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। उसके बाद बलराम सिंह राठौर कहता है क्या मैं तुम्हारा स्टोव बॉर्डर कर सकता हूँ। तो बात सुनते हुए वीर कहता है हाँ तुम मेरा स्टोव बॉर्डर कर सकते हो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बलराम सिंह राठौर उस एलियन का मीट को पकाने रख जाता है और उस एलियन के मीट को खाते हुए कहता है 6 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब मैंने किसी एलियन का मीट को पका के खाया है। बलराम सिंह राठौर अपना मीट खत्म करने के बाद वहां से जा रहा होता है। तभी वो वीर की ओर देखते हुए कहता है मेरा दोस्त मेरे पास एक तुम्हारे लिए काम है, मेरे को एक हेल्पर की जरूरत है। एक सीक्रेट ब्लड एलियन को मारने जा रहा हूँ, मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें उसका 10% हिस्सा दे दूंगा। बलराम सिंह राठौर की बात सुनने के बाद वीर थोड़ा सोचने लग जाता है और बाद में कहता है मेरे को 20% हिस्सा चाहिए। बलराम सिंह राठौर बोलता है ठीक है चलो डील डन। उसके बाद वीर और बलराम सिंह राठौर उस गुफा से निकल के दूसरी ओर चलने लग जाते हैं। तभी बलराम सिंह राठौर वीर से पूछता है तुम्हें बोनाक ग्रह आए हुए कितना टाइम हो गया है। जवाब देते हुए वीर कहता है ज्यादा नहीं कुछ ही दिन हुए हैं। तभी बलराम सिंह राठौर चलते हुए वीर से पूछता है क्या तुमने डॉलर के बारे में कोई न्यूज सुनी है क्या। मैं यहाँ पर आधे साल से हूँ और मैं पृथ्वी ग्रह नहीं गया हूँ, इससे मेरे को कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है। उसके बाद वीर बलराम सिंह राठौर की बात सुनने के बाद वीर थोड़े सोच में पड़ जाता है और उसके बाद कहता है वेल मैंने डॉलर के बारे में तो नहीं पर एक विशेष प्लेटफॉर्म पे किसी किल डॉलर का नाम सुना है। उसने लगातार एक ना एक मैचेस जीते हैं और कुछ लोगों का यह कहना है कि वो दरअसल किल डॉलर कोई और नहीं डॉलर ही है। वीर की बात सुनकर बलराम सिंह राठौर कहता है जरा डिटेल में बताओ मुझे। वीर बलराम सिंह को सब कुछ बता देता है जो किल डॉलर के बारे में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। कहता है वेल मैंने ये सब के बारे में सुना है, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि सच है कि झूठ है। तभी बलराम सिंह राठौर कहता है किल डॉलर ही डॉलर है और उसके अलावा कोई दूसरा इंसान इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। वीर बलराम सिंह राठौर की बात सुनने के बाद अपने मन ही मन में यह सोच रहा होता है कि इस प्लेटफॉर्म पर डेफिनेटली ऐसे इंसान है इवॉल्वर्स है जो मेरे से भी अच्छे हैं। उसके बाद हमें सीन चेंज हो जाता है और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है। और वीर बलराम सिंह राठौर से पूछता है तुम उस स्नो माउंटेन के अंदर जाना चाहते हो सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए। बलराम सिंह राठौर कहता है रिलैक्स दोस्त, तुम्हें बस मेरे लिए उस सीक्रेट ब्लड एलियन को लालच डरा दिखाकर बाहर निकालना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वीर बोलता है क्या। तभी वीर कहता है क्या तुम मुझे चार का इस्तेमाल करना चाहते हो। वीर की बात सुनने के बाद बलराम सिंह राठौर कहता है वो एलियन मेरे हाथों से एक बार बच के निकल चुका है, अगर वहाँ पर गया तो एलियन किसी भी तरह से बाहर नहीं आएगा। थोड़ी देर चलने के बाद बलराम सिंह राठौर एक जगह पर रुक जाता है और वो तभी वीर से कहता है तुम बस मेरे पास रहते हुए आगे आगे चलो, जब वो एलियन बाहर निकल कर आ जाएगा तुम मेरी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देना। इसे कहते हुए बलराम सिंह राठौर स्नो में एक होल खोलने लग जाता है। स्नो में लेटने के बाद बलराम सिंह राठौर कहता है मेरे ऊपर स्नो चढ़ा दो ऊपर से। वीर बलराम सिंह राठौर को स्नो में दफनाने के बाद सोचता है हाँ ये अभी भी ओल्ड फैशन असैसिनेशन स्किल को यूज कर रहा है। सिंह राठौर को दफनाने के बाद वीर आगे चलने लग जाता है। वीर आसपास के एरिया को देखते हुए कहता है ये स्नो माउंटेन बहुत ज्यादा ही भूतिया जैसा रखता है और यहाँ के क्रिएचर्स तो बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। तभी वीर को उसके पीछे से किसी एलियन की चलने की आवाज सुनाई देती है और जैसे वीर पीछे मुड़कर देखता है अभी वीर को दूर से ही गधे जैसे दिखने वाला एलियन जिसके सर पर उनका एक पैर था के पीछे से वीर की ओर भागता हुआ नजर आता है। बाद वीर उस एलियन को अपनी ओर आगते हुए देखते हुए सीधा बलराम सिंह राठौर की डायरेक्शन पर भागने लग जाता है। कुछ देर भागने के बाद वो एलियन जैसे ही बलराम सिंह राठौर के ऊपर आ जाता है उसके बाद बलराम सिंह राठौर एक चाकू निकालकर उस एलियन का पेट को फाड़ देता है। अभी वीर बलराम सिंह राठौर की स्किल देखते हुए कहता है अच्छा तुम्हारे पास बहुत अच्छी नाइफ स्किल्स है। वीर की बात सुनते हुए बलराम सिंह राठौर कहता है इतना भी कमाल का नहीं था, यहाँ पर मेरी जगह डॉलर होता इस एलियन को मेरे से भी अच्छी तरीके से मारा होता तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। बलराम सिंह राठौर की बात सुनने के बाद वीर अपने मन ही मन में सोचता है ये आदमी डॉलर के लिए कुछ ज्यादा ही पागल है। उसके बाद वीर उस एलियन की बॉडी के पास रह जाता है और पूछता है क्या ये वही सीक्रेट ब्लड एलियन है जिसके बारे में तुमने कहा था। तभी बलराम सिंह राठौर कहता है ये कोई सीक्रेट ब्लड एलियन नहीं, ये तो एक म्यूटेंट एलियन है, हम चाहे तो इस एलियन के ब्लड और मीट से उस सीक्रेट ब्लड एलियन को लालच दिला सकते हैं। उसके बाद बलराम सिंह राठौर फिर से बर्फ के अंदर जाकर अपने आप को दफना देता है। उसके बाद वीर उस म्यूटेंट एलियन को वहीं पर ही बैठकर पकाने लग जाता है। वीर बलराम सिंह राठौर को मीट ऑफर करते हुए कहता है तुम इतनी मेहनत करके कुछ फायदा नहीं है, थोड़ा देर आराम कर लो और इस
म्यूटेंट ब्लड एलियन के मीट को खा रहा हो। उसके बाद वीर म्यू को भी बुला लेता है। ये बात सुनते हुए वरदान सिंह राठौर कहता है अगर मेरी जगह पर डॉलर होता तो मेरे से भी अच्छा कर रहा होता। अभी वरदान सिंह राठौर की ये बात सुनने के बाद वीर सचिव में पागल हो जाता है और मन ही मन में कहता है ये डॉलर के लिए पूरा का पूरा पागल हो चुका है। उसके बाद तभी वीर को किसी एलियन की गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और वीर जैसे ही उस साउंड की डायरेक्शन पर चेहरा मूव करता है, वीर को उधर एक एलियन दिखाई देता है और उस एलियन को देखने के बाद वीर के चेहरे से पसीना निकलने लग जाता है, बहुत ज्यादा ही घबराने लग जाता है और वीर जल्दी से म्यू को अपने हाथ में लेके भागने लग जाता है। जैसे ही वो एलियन वरदान सिंह राठौर के ऊपर आ जाता है तभी वरदान सिंह राठौर अपना चाकू निकालकर उस एलियन के ऊपर हमला कर देता है। वरदान सिंह राठौर के खंजर से उस एलियन के पेट से एक भी बूंद का खून नहीं निकलता है। डायनासोर जैसे दिखने वाले एलियन को कुछ भी नहीं हुआ रहता है। उसके बाद वीर पहाड़ के एक कोने पे चले जाता है। उसके बाद वीर कहता है म्यू अब हम यहाँ पर एक डायनासोर फाइटिंग देखने वाले हैं। म्यू सीक्रेट ब्लड एलियन अपने ओर हमला होते देखते हुए अपने बॉडी को छटपटाते हुए हिलाने लग जाता है और तभी वरदान सिंह राठौर उसके पेट से कूदते हुए सीधा उसके पीठ के ऊपर आ जाता है। वीर वरदान सिंह राठौर के मुंह देखते हुए कहता है शाबाश, मैं तुम्हें इसमें उकरे 9.9 पॉइंट्स दूंगा। बट वरदान सिंह राठौर अपने खंजर निकालकर उस एलियन के गले के पास हमला कर देता है। वरदान सिंह राठौर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका खंजर उस एलियन के स्किन तक नहीं जा पा रहा होता है क्योंकि उस एलियन के बाल बहुत ज्यादा ही मोटे और स्ट्रांग रहते हैं। वरदान सिंह राठौर अपने आप को हेल्पलेस फील करता हुआ वीर से कहता है आके मेरी मदद करो। सिंह राठौर की बात सुनने के बाद वीर मीट खाते हुए कहता है नहीं ये काम नहीं करने वाला, हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, मैं उस सीक्रेट ब्लड एलियन को बाहर निकाल कर आ जाऊँ तो तुम मुझे उस सीक्रेट ब्लड एलियन के बॉडी का 20% हिस्सा दोगे। मेरा काम पूरा हो चुका है, मैंने उस सीक्रेट ब्लड एलियन को बाहर निकाल दिया है। वरदान सिंह राठौर वीर की बात सुनता है तभी वरदान सिंह राठौर कहता है अगर ये सीक्रेट ब्लड एलियन यहाँ से भाग गया तो तुम्हें 20% का कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तब तो मेरे पास कोई चारा नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर ही देता हूँ, पर इस सीक्रेट ब्लड एलियन के मीट को मैं 60% लूंगा। राठौर वीर की बात सुनते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें 60% दूंगा। के बाद वीर अपने दोनों गोश्त पंजे वाले नाखून की डेविड से निकालते हुए कहता है चलो डील हो चुकी है और इसी से चैप्टर हाइपर खत्म हो जाता है।